एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है एमपी पटवारी के इस नए वीडियो लेक्चर में। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और हाँ, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एमपी पटवारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी उपभाषाओं को रिक्त स्थान वर्गों में विभाजित किया गया है। उपभाषा, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है राजस्थानी, चौथा है बिहारी और पांचवा है पहाड़ी। इस तरह हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। सो सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? अघोष वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है। जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और शा, शा, हा अघोष वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी सही है? उज्ज्वल ये सही शब्द है। उज्ज्वल का अर्थ है स्वच्छ, सफेद। अगला प्रश्न है, विसर्ग और स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को रिक्त स्थान संधि कहते हैं। विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपः, तपः धन भूमि, तपोभूमि। निधन आशा, निराशा। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दुख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दुख का अर्थ है निराशा, कष्ट, विषाद। तो यहाँ पर कष्ट सेकंड ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है काष्ट। इसका मतलब होता है नाटक, चलचित्र आदि का पात्र। यहाँ लिखा है काष्ट, काष्ट ये निरर्थक शब्द है और इस काष्ट का मतलब होता है लकड़ी, काठ। अगला प्रश्न है, जो कम जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? इसके लिए बोलते हैं अल्पज्ञ। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न है, दुरात्मा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? दुरात्मा का संधि विच्छेद है दुह धन आत्मा। यहाँ विसर्ग का रा बन गया है, इसलिए क्या हो गया है? दुरात्मा। यदि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, उ या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण में से कोई हो तो विसर्ग का रा बन जाता है।
और इसका संधि विच्छेद सही क्या है? दुह धन आत्मा। अगला प्रश्न है, परार्थ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? परार्थ का मतलब होता है दूसरों के लिए करने वाला, तो इसका विलोम क्या होगा? स्वयं के लिए करने वाला। इसके लिए सही शब्द क्या होगा? स्वार्थ। सो सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रति उपसर्ग से बना शब्द है प्रतिकूल। यहाँ पर प्रति उपसर्ग है और कूल जो है वो मूल शब्द है, तो इसलिए इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, घर द्वार शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? जब इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा घर और द्वार। और जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर उनके बीच और, तथा, या, अथवा इन शब्दों का प्रयोग होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर है बुरी राय देना। सो सेकंड ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? इसका शुद्ध रूप होगा ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज, शब्द। अगला प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, भक्ति रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्रोध। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का। और भक्ति जो है भक्ति रस का स्थायी भाव है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? भक्ति। और फोर्थ ऑप्शन लिखा है हास्य रस का स्थायी भाव होता है, तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न, यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप, इसमें अलंकार बताना है। तो यहाँ पर नावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास शब्द कैसे बना है? अनुधन प्रास, अनुधन प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्ति में से चुनें। परमार्थ। परमार्थ का मतलब होता है परोपकार, उपकार, तो इसका विलोम क्या होगा? स्वार्थ। तो स्वार्थ जो है वो कहाँ आया है? सेकंड ऑप्शन में। अब मैं स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर काम करता हूँ, तो यही इसका सही आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनें। पहला ऑप्शन है जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नवजात। जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई हो उसे बोलेंगे बहुचर्चित। जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? अनभिज्ञ।
अब फोर्थ ऑप्शन है अति शीघ्र सोचना। तो प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है अति शीघ्र सोचना। जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? प्रति धन उत्पन्न धन मति। प्रति उपसर्ग है, उत्पन्न का मतलब होता है पैदा होना, और मति का मतलब होता है बुद्धि। तो जो तुरंत कोई उचित बात सोच ले उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमति। मतलब अति शीघ्र सोचने वाला, समझने की शक्ति रखने वाला। इन सभी के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति एक विशेषण है, किसी की विशेषता बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फोर्थ ऑप्शन, अति शीघ्र सोचना। अगला प्रश्न है, जो कड़वा बोलता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? उसके लिए कटुभाषी कहा जाता है। सो फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं वनिता, महिला, औरत। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन इसका क्या है? सही आंसर है। बालम इसका मतलब होता है प्रेमी या पति। प्रियतम इसका मतलब होता है परम प्रिय या स्वामी, और भर्तार का मतलब भी होता है पति। तो इनमें से वनिता सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देश निकाला का समास विग्रह बताइए। इसका समास विग्रह होगा देश से निकाला। यहाँ पर से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।